कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे ये वाला फोटो जो है ना खूब वायरल हो रहा था। इसका मतलब ड्रैगन को चाइना दिखाया गया और भगवान श्री राम को भारत दिखाया गया है, क्योंकि चाइना की सीमाएं जो है ना 18 देश के साथ में लगती हैं और 14 के साथ में उसका जमीनी डिस्प्यूट है, उनमें से भारत भी एक है। तो इस मैप के द्वारा ये जताया गया था कि भारत ही ऐसा है जो चाइना की जो सीमा कैप्चर की जो पॉलिसी है उस पर लगाम लगा सकता है। तो एलोटोनू एलोटो डिस्कस, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूँ आपका आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आपके एजुकेशन पे। जो आज का जो अपना टॉपिक है वो भारत सीमा विवाद है, किसके साथ में? चाइना के साथ में। तो सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि भारत की कितनी सीमा जो है वो चाइना के साथ में लगती है और कहाँ कहाँ उन्होंने डिस्प्यूट क्रिएट कर रखा है। ये जो सामने देख रहे हैं आप 1909 का भारत का चित्र है जो ब्रिटिशकालीन भारत का है, जिसमें भारत का एरिया जो ना काफ़ी लंबा चौड़ा था, इसमें काफ़ी देश आते थे, लेकिन बाद में विभाजन हो गया और सारे देश अलग हो गए और क्षेत्र जो है ना वो काफ़ी कम रह गया। अब ये वाला जो मैप है उसमें आप देख रहे हो कि भारत की जो सीमा है वो कितनी चाइना से अटैच हो रही है। वो देखो तीन हिस्सों में है, एक पहली यहाँ से लेके ब्लू तक, पहली रेड में दिखाई गई है, येलो में दिखाई गई है और ब्लू में दिखाई गई है। अब देखो ये पूरी जो सीमा है वो चाइना के साथ में 4050 किलोमीटर की दूरी की सीमा जो अटैच होती है। अब देखो चाइना 4050 किलोमीटर सीमा नहीं मानता कि भारत के साथ में होते, क्योंकि उसका काफ़ी डिस्प्यूट है ना, तो वो काफ़ी भारतीय सीमा है उस पर अपना दावा पेश करता है। तो देखो इस सीमा को ना अपन तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली जो है रेड में है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर, जिसकी दूरी है 2150 किलोमीटर। जो येलो में दर्शाया गया है वो है मिडिल सेक्टर, जिसकी दूरी जो है 625 किलोमीटर है। और तीसरी दो भागों में डिवाइड है, पहली यहाँ पे जो सिक्किम रह जाता है वहाँ पे, और दूसरी अरुणाचल प्रदेश की साइड में है जहाँ मैकमोहन रेखा है, इसकी दूरी है 1140 किलोमीटर। अब देखो एक्चुअल क्या है, यहाँ तिब्बत का क्षेत्र है, यहाँ नेपाल आ जाता है और ये भूटान आ जाता है। अब चाइना की सीमा यहाँ पे डायरेक्टली अटैच नहीं हो रही भारत से। एक्चुअली चाइना क्या करता है, तिब्बत पे अपना दावा जताता है कि तिब्बत पे चाइना का कब्जा है, यानी चाइना का ही हिस्सा है, इसलिए जो तिब्बत की जो सीमा अटैच हो रही है वो चाइना की भी सीमा मानी जाएगी। तो सबसे पहले अपन आते हैं वेस्टर्न सेक्टर पे। अब देखो वेस्टर्न सेक्टर का क्या इशू है, थोड़ा सा अपन क्लोज मैप में देख लेते हैं। ये भारत का ऊपरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा, जिसमें देखो भारत के मैप में यहाँ तक का क्षेत्र दर्शाया जाता है, जो आप देख सकते हैं, बड़े मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसमें जो ग्रीन में बताया जाता है वो है पाकिस्तान। ये वाला हिस्सा जो है वो है आज़ाद कश्मीर, जिसको पीओके बोलते हैं अपन, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान में इसको आज़ाद कश्मीर बोला जाता है, जिसपे पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। और जो ऊपर का हिस्सा है ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, जिसपे भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, जो भारतीय हिस्सा था। अब देखो इधर आते हैं अपन, ये है अक्साई चीन। ठीक है। और ये वाला जो इलाका है वो है सक्षम घाटी। अब ये क्या है, देखो अपन पाकिस्तान की बात करेंगे, पहले बात करेंगे अपन चाइना की। ये जो लाइन है वो है LSC। LSC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये सक्षम घाटी, ये पाकिस्तान द्वारा ऑक्यूपाइड थी, लेकिन इसने क्या किया, चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब इनकी दूरी का देखते हैं अपन। जो अक्साई चीन क्षेत्र है इसकी दूरी है 38,000 वर्ग किलोमीटर, और जो सक्षम घाटी है इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो 5,180 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया आता है। लेकिन ये सारा भारत का है, लेकिन ये ऑक्यूपाइड किया गया है पाकिस्तान और चाइना के द्वारा। ठीक है। अब इसमें डिस्प्यूट कहाँ पे है, देखो डिस्प्यूट एक्चुअली, अब देखो ये मान जाएगी, ये जो रेड तक लाइन है ये भारत का हिस्सा है, लेकिन अभी LSC इसको मान लिया तो ये बाकी का ऊपर का हिस्सा चीन का रह गया और नीचे का भारत का। तो इसके लिए अपन इसको थोड़ा सा और क्लोज मैप में देखते हैं। देखो आपको चार लाइनें दिख रही होंगी, ये रेड में है, ग्रीन में है, एक कटी हुई सी लाइन है, एक ब्लू लाइन है। अब देखो ये जो ब्लू लाइन आ रही है ये पूरा का पूरा क्षेत्र अक्साई चीन क्षेत्र है, जो भारतीय हिस्सा है। ठीक है। अब डिस्प्यूट कहाँ क्रिएट होता है, देखो अगर फैक्टली बताया गया है कि ये भारत का हिस्सा है तो फिर डिस्प्यूट कहाँ क्रिएट हुआ। अब डिस्प्यूट क्रिएट होने की रीजन देखो, WH जॉनसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, 1865 में उसने क्या किया, ये जो ब्लू लाइन वाली है इसने क्या किया था, भारत का मानचित्र तैयार किया था, जिसमें इस ब्लू वाली लाइन के अंदर का एरिया जो है पूरा का पूरा भारत में दर्शाया गया था। उसके बाद में क्या था होता है कि ब्रिटिश अंग्रेज़ों का जो रिश्ते होते हैं वो चाइना के साथ में अच्छे हो जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या मैकडोनाल्ड नाम के अधिकारी आते हैं
और वो दूसरा मैप बनाते हैं। उस मैप में जो ये कटी हुई लाइन है, इस लाइन तक का ऊपर का क्षेत्र, ये अंदर का नहीं, ये ऊपरी हिस्सा, ये हिस्सा चाइना में दर्शा दिया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई बात, यानी भारत का हिस्सा ये। ठीक है, जो मैकडोनाल्ड आया था उसने यहाँ तक बताया था और जॉनसन ने ये ब्लू वाला बताया था। ठीक है, यानी ब्लू वाले तक भारत का हिस्सा, भारत इस पे दावा जता सकता है, लेकिन यहाँ तक आ गया। अब ये अगर हो गया तो ये दो लाइन की जरूरत कहाँ पड़ रही है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये हुई 1950 के बाद में, जब चाइना फ्री हुआ था उस टाइम पे उसने क्या किया, कुछ एक क्षेत्र पे भारत पे कब्जा कर लिया। उस टाइम पे भारत के लोगों को पता नहीं चला। अब जब 1962 का वॉर हुआ तब चाइना ने यहाँ तक का क्षेत्र जो है ना वो कैप्चर कर लिया। क्लियर? अब उनकी सेना यहाँ तक आ गई। अब संधि होती है दोनों के बीच में, तो संधि होती है तो क्या होता है, जो ग्रीन वाली लाइन है, अब देखो डिस्प्यूट, एक नया डिस्प्यूट और आ जाता है कि आए दिन जो भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक आमने सामने हो जाते हैं, वो क्यों हो जाती है? अगर ठीक है कैप्चर भी कर लिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल एलएसी भी बना दी, तो फिर उसके बाद में भी वो दावा उल्टा सुल्टा क्यों जाता है कि ये हमारा क्षेत्र, ये हमारा क्षेत्र है। एक्चुअली फैक्ट ये है कि ये ग्रीन वाली लाइन है, इसको भारत एलएसी मानता है। ठीक है, और ये रेड वाली लाइन है, इसको चाइना एलएसी मानता है। ठीक है, अब जो बीच का क्षेत्र है वो फ्री हो गया, क्योंकि भारत इस पे अगर ग्रीन वाली होगी तो भारत का इलाका होगा, और रेड वाली होती तो ये चाइना का इलाका होगा। ठीक है, तो इस बीच वाले हिस्से में चाइनीज और भारतीय सैनिक आमने सामने इस डिस्प्यूट के वजह से हो जाते हैं कि दोनों एलएसी को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, अब अगर राजनीतिक तौर पे बात होती है, ये प्रेशर में कैसे भी बात करती है भारतीय सरकार पे डिपेंड करता है कि कैसे भी करके चाइना पे प्रेशर डाले, तो चाइना जो है इस लाइन तक आने पे राजी हो सकता है, हो सकता है, होगा ये नहीं बोल रहा मैं, हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ही तो है ना भाई, मैकडोनाल्ड लाइन को ही तो चाइना मान रहा है ना, तो मैकडोनाल्ड लाइन तो यहीं तक है, तो ये भी अवैध कब्जा हो गया भारत का, भारत के ऊपर चाइना का। तो चाइना को इस लाइन तक पीछे धकेला जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये डिस्प्यूट का मैटर ये है, क्यों है ये डिस्प्यूट? क्योंकि ये जो है ये वन बेल्ट योजना जा रही है जो अक्साई चीन के मध्य से होके जाती है। अब ये देखो ये 140 किलोमीटर का एरिया है जो ना वो चाइना ने कैप्चर कर रखा है, और ये जो भारत मानता है, और यहाँ से इसकी दूरी मात्र 50 किलोमीटर है। अब कल को सामरिक महत्व के तौर पर अगर युद्ध वगैरह होता है तो भारत क्या करता है, इस रोड को ब्लॉक कर देगा और चाइना को इस व्यापार से, इसके वेपन्स वगैरह से यहाँ से कट कर देगा, तो चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए चाइना क्या करता है, भारत को यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन, रोड वगैरह, पुल वगैरह नहीं बनाने देता है। कल को अगर युद्ध होता है तो भारत की पहुंच जो है ना आसानी तक यहाँ तक हो जाएगी। क्लियर? तो ये सारा इश्यू है अक्साई चीन का। ठीक है, अब देखो क्षेत्र का थोड़ा सा अपन देख लें। देखो 38,000 किलोमीटर, 38,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन है, और ये जो सक्षम घाटी है ऊपर की साइड में, ये 5,180 वर्ग किलोमीटर का, यानी 43,000 के आसपास का जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है वो चाइना ने कैप्चर कर रखा है भारत का अवैध तौर पे। ठीक है, अब देखो ये वेस्टर्न सेक्टर हो गया, अब अपन आते हैं मिडिल सेक्टर पे। देखो ये वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर आ गया ये वाला इलाका जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड है। यहाँ पे इतना डिस्प्यूट क्रिएट नहीं होता, बस कई बार जो है भारतीय और चाइनीज सैनिक जो है ना वो आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन बातचीत के द्वारा वो मुद्दा निपट जाता है। अब है एक नया इशू आया था, डोकलाम इशू। देखो डोकलाम इशू क्या है, ये पुराना इशू नहीं था, ये 2017 के आसपास आया था। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली, डोकलाम जो क्षेत्र है वो भारत का हिस्सा नहीं है। देखो ये जो बॉर्डर देखे पण, ये नेपाल है और ये भारत है, और ये भूटान है, इधर चाइना का बॉर्डर, तो यहाँ एक ट्राइंगल बन जाता है, भारतीय सीमा, भूटान की सीमा और चाइना की सीमा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, ये डोकलाम क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, अब क्लोज पे देखेंगे तो क्या होता है कि भारतीय सीमा की जस्ट बॉर्डर पे है। अगर चाइना यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कर लेगा तो भारत के अंदर आने में उसको बहुत ही सुगमता होगी। तो भारत की जो है ना वो भूटान के साथ में एक ट्रीटी हुई है कि भारतीय जो भूटान के सामरिक महत्व की जो जगह है उनकी रक्षा जो है ना वो भारत करेगा। ठीक है, तो इसलिए भारत को यहाँ पे इंटर होना पड़ा। अब देखो थोड़ा सा बड़ा मैप में देख लेते हैं अपन। ये ब्लू में जो है वो सिक्किम दर्शाया गया है, और ये जो रेड जो इलाका है वो डोकलाम क्षेत्र है जहाँ का इशू चल रहा है, और ये भूटान है।
अब देखो यहाँ क्या है, चुंबी घाटी है, ये चाइना का क्षेत्र है। यहाँ तक चाइना ने क्या कर लिया, रोड वगैरह, रेलवे, यहाँ तक रेलवे लाइन तक भी उन्होंने बिछा ली, बड़े बड़े उन्होंने क्षेत्र बना लिए, हवाई पट्टियाँ वगैरह बना ली। अब ये क्या चाहता है, इस डोकलाम क्षेत्र तक कंस्ट्रक्शन का काम करे, क्योंकि कल को अगर युद्ध होता है तो चाइना क्या करेगा, ये डोकलाम क्षेत्र आ गया, और ये जो इलाका है भारत का, ये छोटी सी गर्दन टाइप का दिख रहा है, इसको बोलते हैं अपन सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक बोलते हैं। अगर यहाँ से कट कर देगा तो ये मुख्य भारत भूमि हो गई, और ये भारत का हिस्सा जो है, पूर्वांचल हिस्सा है, जिसमें 7 बहने नाम से 7 प्रदेश हैं, ये भारत से अलग हो जाएगा, भारत से इनका कनेक्शन टूट जाएगा। खाद्य आपूर्ति है, सेना की आपूर्ति, ये सारा का सारा यहाँ से बंद हो जाएगा। इसलिए भारत ये चाहता है कि ये डोकलाम का जो है इलाका, वो भारत यहाँ तक के चाइना कंस्ट्रक्शन ना कर पाए। क्लियर। अब आते हैं पर, देखो ये डोकलाम क्षेत्र का है, थोड़ा डिस्प्यूट है, ये जो सामने ये बॉर्डर है, पीछे की साइड में जो है वो भारत का बॉर्डर है। भारत क्या करता है, इंडिया के सैनिक और 2 बुलडोजर लेके आते हैं, और जो चाइना काम कर रहा होता है, ठीक है, उसको वो नष्ट कर देते हैं। क्लियर। अब आते हैं अपन उत्तरी सॉरी पूर्वी हिस्से का, जो पूर्वांचल अरुणाचल प्रदेश इशू है, यानी मैकमोहन इशू। एक्चुअली हुआ क्या था, 1914 में एक शिमला समझौता हुआ था ब्रिटिश और तिब्बत के बीच में, जिसमें उन दोनों देशों को, भारत और तिब्बत की जो सीमा है वो निर्धारित की गई थी। और उस टाइम पे हेनरी मोहन थे, मैकमोहन यानी हेनरी मैकमोहन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे, जो विदेश सचिव थे, उन्होंने ये सीमा निर्धारित की थी, इसलिए इसका नाम मैकमोहन पड़ गया। ठीक है, क्लियर। जब दोनों के बीच में संधि हो गई, सारा काम हो गया, तो फिर चाइना क्यों उसमें टांग लगा रखा है, चाइना क्यों डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली मैटर ये है कि ये चाइना का कहना ये है कि जो तिब्बत है, वो जब संधि हुई थी तब स्वायत्त प्रदेश नहीं था, यानी जो मेरा इलाका है वो मेरे बिना पूछे, जब मैं वहाँ मौजूद ही नहीं था, तो वो मेरे बिना पूछे बिना या मेरी अनुमति के वो सीमा निर्धारित कैसे कर सकता है। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। तिब्बत एक स्वायत्त प्रदेश था, स्वतंत्र देश था, और उसने अपनी नीतियों के अनुसार ये सारी संधि की, लेकिन चाइना ने इस पर कैप्चर कर लिया और सदा से बोला कि ये मेरा ही इलाका था। तो डिस्प्यूट यही क्रिएट हो गया। चाइना का कहना है कि मैकमोहन जो संधि हुई थी, शिमला समझौता था, वो मेरी गैर मौजूदगी में हुआ था, इसलिए मैं इसको नहीं मानता। ठीक है, तो 1962 में वॉर होता है, उसमें चाइना यहाँ पे अटैक करता है, काफ़ी हिस्से तक अंदर, यहाँ तवांग क्षेत्र तक आ जाता है, और फिर उसकी सेनाएं वापस चली जाती हैं एक तरफा युद्ध विराम करके। ठीक है, अब देखो एक नया इशू भी है, ये जो तवांग क्षेत्र है, चाइना का कहना है कि ये तवांग क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। क्यों है, क्योंकि जो इसकी संस्कृति, कल्चर, सभ्यता वगैरह जो है ना, वो सारा का सारा तिब्बत से अटैच होता है, यानी सॉरी तिब्बत से मिलता जुलता है, तिब्बत के इलाका है वहाँ मिलता जुलता है। अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि भाई मेरी जो संस्कृति सभ्यता यहाँ के किसी दूसरे देश की सभ्यता से अगर मिलती जुलती है तो वो मेरा क्षेत्र हो गया। तो ये बेतुका दावा है चाइना के द्वारा। ठीक है, अब देखो चाइना क्या चाहता है, इस क्षेत्र जो है ना, इसमें चाइना का कोई फायदा नहीं है, जहाँ तक मेरा सोचना है, इसमें उसका कोई फायदा नहीं। एक्चुअली फैक्ट ये है कि जो तिब्बत का है इलाका है, उस पर लॉजिकल तौर पे देखा जाए तो भारत भी अपना दावा कर सकता है, क्योंकि बहुत से टाइम पे कुछ राजाओं द्वारा, काफ़ी शासकों द्वारा तिब्बत पे कब्जा कर लिया गया था। तो फैक्ट तो पर लॉजिकली तौर पे भारत भी इस तिब्बत पे अपना दावा जता सकता है। इसलिए चाइना क्या चाहता है कि भारत इस तिब्बत पे अपना दावा जताए, उससे पहले ही उसको किसी दूसरे लैंड डिस्प्यूट में इन्वॉल्व रखो, तो उसका माइंड कभी उधर जाएगा ही नहीं, और वो हमेशा इसी सीमा विवाद को सुलझाने में लगा रहेगा। ठीक है, कल को अगर ये सीमा विवाद सुलझ भी जाता है तो वो तिब्बत पे कभी दावा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में ये तिब्बत का क्षेत्र है, और चाइना के साथ में अगर ये सुलझाता है तो फिर दोबारा अपन इस पे सीधा सीधा सा मतलब ये हो गया कि तिब्बत पे अपन ने चाइना का कब्जा या उसका इलाका इसको मान लिया। ठीक है, अब मैटर ये है कि चाइना जो है, देखो ये मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि भारत और चाइना के जो सैनिक है वो आमने सामने होते रहते हैं मोस्टली इलाकों पे। ये ऐसा क्यों है कि चाइना क्या है, एक विस्तारवादी राज्य है, देश है, प्रदेश है। अब क्या है कि चाइना जिन जिन देशों के साथ में सीमा विवाद है, कोई भी बड़ा इश्यू क्रिएट करना होता है उससे, तो वो क्या करता है, उसके साथ में सीमा विवाद का मैटर
छेड़ देता है। चाइना की थ्योरी क्या है, 3 तरीके से जमीन हड़पने की थ्योरी होती है उसकी। जिनके साथ में सीमा विवाद है उनकी जमीन हड़पो। ट्रेड थ्योरी है, व्यापार करो और व्यापार के बोझ के कर्जे के तले इतना दबा दो कि वो चुका ही नहीं सके आपका व्यापार, और आपके व्यापार का वो इतना आदी हो जाए कि आपके व्यापार बिना वो काम चल ही नहीं सके। तीसरा है लोन थ्योरी, किसी भी देश को लोन दे दो, गरीब देश को, अब वो नहीं चुका पाएगा तो उसका क्षेत्र जो वो कब्जे में कर लो। तो चाइना एक विस्तारवादी देश है, इसीलिए वो जो मैप है, जो चित्र हमने शुरू में देखा था, उसका मतलब ये है कि भारत एक ऐसा देश है जो इसकी विस्तारवादी नीतियों पे लगाम लगा सकता है। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अधिक जानकारी के लिए और हमारी वीडियो के अपडेट रहने के लिए आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो घंटी का बटन है उसको दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।